नमस्कार भाई और बहनों। आज की हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं पार्ट 2 की स्टोरी। तो पार्ट 2 में ये है कि जैसे कि आपने पार्ट 1 में सुना लास्ट में कि वो स्टूडेंट ने उसको बताया सब कुछ कि 20 साल पहले उसकी मौत हो चुकी है, उसे जलाकर मारा गया। तो उसकी कहानी शुरू होती 20 साल पहले। वो मंदिर पहले बहुत पवित्र था, पर उस गाँव में उस लड़की का नाम, उस आत्मा का नाम था अदिति। वो अदिति बहुत ही भोली-भाली, शांत स्वभाव की थी। वो अकेली थी, अनाथ थी, पर सब लोग उसे कुछ ना कुछ ये बोलते, तू ऐसी है, तू पनौती है, तू चुड़ैल है। बेचारी को बहुत नाम सुनाते, बेचारी का बहुत अपमान करते थे। ये बहुत गलत हुआ उसके साथ। जैसे कि अगर कोई गाँव में फसल सूख गई, इल्ज़ाम उसके ऊपर, सब बोलते हैं उसकी वजह से हुआ। एक लड़के की मौत हुई उसकी वजह से, एक लड़का बीमार पड़ा उसकी वजह से। जो कुछ भी अघटित होता था या जो कुछ भी बुरा होता था उस इल्ज़ाम उसी के ऊपर रहता था। वो बेचारी बहुत दुखी रहती कि ये सब लोग मुझे ही क्यों बोलते, ऊपर से मेरा कोई है ही नहीं ना माँ बाप, ऊपर से सब लोग मेरे को ही है कोसते रहते। उसे बहुत बुरा लगता था। तो एक बार क्या हुआ, सभी गाँव वालों ने एक निर्णय लिया। बोलने लगे कि इस लड़की का कुछ तो कुछ करना ही होगा, वरना ऐसे ही कुछ ना कुछ अघटित होता जाएगा उस चुड़ैल के साथ। तो गाँव के पुजारी ने ये सोचा कि एक काम करते, कि गाँव का जो मेन मंदिर है उसमें उसको बांधकर उसे जला देते, सारी परेशानी मिट जाएगी, जड़ ही खत्म हो जाएगा। तो अगले दिन उन लोगों ने रात को उस लड़की को लाया ज़बरदस्ती और उसे बांध कर रखा मंदिर में। और वो चिल्लाने लगी, रोने लगी बेचारी। अदिति बोलने लगी, मुझे ऐसा मत करो, मेरा कोई दोष नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती, मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती कि किसी के साथ बुरा हो, पर ऐसा क्यों हो रहा है? प्लीज़ आप, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे ऐसा मत करें, प्लीज़ आप ऐसा मत करें मुझे ऐसा। किसी को भी उसके ऊपर दया नहीं आई, सब क्रूर थे। तो गाँव के पुजारी ने आग जला दी। जलते हुए भी वो रोने लगी, मुझे बचाओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। पर किसी को भी उसकी दया नहीं आई और उधर ही उसकी मौत हो गई और उधर ही घंटी बज गई। तो ये सब उसके साथ हुआ। तो सवाल ये उठता है कि रुचिका को उस आत्मा ने कुछ क्यों नहीं किया, उसी की जान क्यों नहीं ली, आखिर क्या हुआ? दरअसल ये है कि जब उस आत्मा ने रुचिका को देखा, उसकी जैसी थी, शांत, भोली, डरी हुई, इसलिए उसने उसको कुछ नहीं किया। दरअसल वो अच्छी आत्मा थी, वो किसी को कुछ नहीं करती, बस गाँव लोग डरते थे। फिर रुचिका ने सोचा आज रात को मैं मंदिर जाती हूँ और सब कुछ बोलती हूँ उसे। तो उसी रात को वो गई मंदिर और उसने उसको बुलाया, आत्मा को, अदिति की आत्मा को। बोली कि अगर तुझे मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो आ जा। वो आई, मंदिर की घंटी बज गई। वो रो रही थी आत्मा। वो बोली, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, मैं किसी का भी बुरा नहीं चाहती थी। सबको ऐसा लग रहा है मैं बुरा ही चाहती हूँ। मैं अच्छी हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए, मैं मुक्त होना चाहती हूँ इस सब से। और ये सब सुन के रुचिका की आँखों में आँसू आने लगे। वो एकदम ये मायूस हुई, रोने लगी, इसके साथ कितना बुरा हुआ। तो उसने कहा, रुचिका बोली, गलती तेरी नहीं, गलती हमारी, हम गाँव वालों की है। अब हम इसे ठीक करेंगे, अब हम तुझे मुक्ति दिलाएँगे। तो वो चली गई और उसने अगली सुबह उसने गाँव वालों को जमा किया। उसने बोला, उसने सब कुछ कहा, वो आत्मा के बारे में, वो कौन है, क्या है, सब बताइए। सब लोग एकदम आश्चर्यचकित हुए। तो उस पुजारी को दया आई। उसने कहा, अरे मैंने तो बहुत गलत किया। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो सब लोगों ने सोचा आज रात को मंदिर जाएंगे और उसे क्षमा मांगेंगे और उसे मुक्त कराएंगे। तो सब लोग रात को गए, रुचिका और सब गाँव वाले गए। तो गाँव वालों ने सब ने उसे बुलाया कि तुम आ जाओ। वो आई और वो बोली कि मैं इस बार अभी नाराज़ नहीं हूँ, रो रही नहीं हूँ। मैं इस बार खुश हूँ कि आप सबको गलती का एहसास हुआ और अब मुझे मुक्ति मिलेगी। मुझे सिर्फ़ यही चाहिए था, बाकी मैं किसी का भी बुरा नहीं चाहती थी। ये तो फिर सब गाँव वालों ने उसके नाम दिया लगाया उसके ही सामने और उसके बाद वो आत्मा चली गई। वो उसको मुक्ति मिल गई और सब गाँव शांत हुआ। उसके बाद कोई घंटी की आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, सब शांत हुआ। फिर उन लोगों ने मंदिर में एक पत्थर रखा, उस पे लिखा था, अंधविश्वास नहीं, इंसानियत देखनी चाहिए। उनको गलती का एहसास है, उन्हें लगा कि इंसानियत सबसे पहले, कोई शुद्ध अशुद्ध कोई ऐसा नहीं होता, गलती अपने कर्मों से ही होती है।
तो फिर उसके बाद उन लोगों ने उस मंदिर को पवित्र किया और मूर्ति रखी, मूर्ति की स्थापना कर, फिर से पहले जैसा वो मंदिर पवित्र हो गया। सब लोग अब अंधविश्वास से मुक्त हुए। तो इस कहानी से मुझे बहुत ये हुआ, मुझे बहुत कुछ सीखना मिला और बहुत कुछ इमोशनल, मुझे बहुत बुरा लगा वो शरीर के लिए। वैसे देखा जाए वो चुड़ैल है भी नहीं, चुड़ैल तो बुरा चाहती, वो तो बहुत अच्छी थी, उसको इंसाफ मिला। इसका मतलब हमें ये सीख मिलती है कि सब आत्माएं बुरी नहीं होती, कुछ कुछ बहुत अच्छी होती है और उनको न्याय मिलना चाहिए। और ये सब मंदिर में उसकी मौत हुई, मंदिर में उसको न्याय मिला, ये सब भगवान की इच्छा थी। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज का पार्ट 2 कैसा लगा कमेंट भी करना, और आपकी क्या राय है इस स्टोरी की वो भी बताना। अपने दोस्त रिश्तेजनों को आपके साथ या किसके साथ कुछ घटना घटी हो वो भी स्टोरी बता देना, और मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया मेरा ईमेल, उसमें आप कर दो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।